17 साल का लंबा इंतजार, लंदन में निर्वासन की जिंदगी और फिर वतन वापसी के 2 महीने के भीतर सत्ता की कमान। बांग्लादेश की सियासत में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये पल बांग्लादेश के इतिहास में इसलिए भी अहम है क्योंकि तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। यानी एक बार फिर बांग्लादेश की सत्ता उस परिवार के पास लौट आई है जिसने दशकों तक वहां की राजनीति को दिशा दी है। इस शपथ ग्रहण समारोह की सबसे खास बात रही भारत की मौजूदगी। भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। तारिक रहमान ने हाल ही में हुए 13वें संसदीय चुनाव में 299 में से 209 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सत्ता संभालना तारिक रहमान के लिए कांटों भरा ताज साबित होगा, क्योंकि जिस देश को उन्होंने 17 साल पहले छोड़ा था आज वो पूरी तरह बदल चुका है। चुनौतियां नई हैं, जनता की उम्मीदें बड़ी हैं और सबसे बड़ी बात, गठबंधन और संविधान को लेकर मची खींचतान अब सड़कों से निकलकर संसद के गलियारों तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपनी कैबिनेट में पुराने अनुभवों और नए जोश का एक दिलचस्प मेल बैठाया है। उनके साथ 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। गौर करने वाली बात यह है कि इन 25 कैबिनेट मंत्रियों में से 17 बिल्कुल नए चेहरे हैं, जबकि 24 राज्य मंत्री पहली बार इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। तारिक रहमान ने सरकार को समावेशी दिखाने की पूरी कोशिश की है। उनकी कैबिनेट में एक हिंदू मंत्री निताई रॉय चौधरी और एक बौद्ध मंत्री दीपेन देवान चकमा को भी जगह दी गई है। लेकिन मंत्रिमंडल का यह गठन सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा तो तब होगी जब यह टीम उन वादों को जमीन पर उतारेगी जिनके दम पर बीएनपी सत्ता में लौटी है। तारिक रहमान खुद 2 सीटों से चुनाव जीते थे, ढाका 17 और बोगरा 6। उन्होंने ढाका की सीट अपने पास रखी है और बोगरा की सीट खाली कर दी है, जहां अब 90 दिनों के भीतर उपचुनाव होगा। यह दिखाता है कि तारिक रहमान अब पूरी तरह से राजधानी की राजनीति और केंद्र सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। शपथ ग्रहण के जश्न के बीच बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट भी खड़ा हो गया। मामला जुड़ा है जुलाई चार्टर से। दरअसल चुनाव के साथ साथ एक जनमत संग्रह भी हुआ था जिसमें 62% लोगों ने संविधान में बदलाव के पक्ष में वोट दिया। इस चार्टर का मकसद है ताकत के एकाधिकार को खत्म करना। इसके तहत कोई भी नेता अपने पूरे जीवन काल में अधिकतम 10 साल या सिर्फ 2 टर्म के लिए ही प्रधानमंत्री रह सकता है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री अब अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं रह पाएगा और इमरजेंसी लगाने के लिए उसे विपक्ष के नेता की लिखित सहमति लेनी होगी। और यहीं से विवाद शुरू हुआ है। बीएनपी ने चार्टर पर दस्तखत तो किए थे, लेकिन अब उसके नेता कई प्रावधानों पर आपत्ति जता रहे हैं। पार्टी का कहना है कि जब यह चार्टर बना तब उनसे ठीक से सलाह नहीं ली गई। बीएनपी के सांसदों ने संविधान सुधार परिषद के सदस्य के रूप में दूसरी शपथ लेने से साफ इनकार कर दिया है। उनका तर्क है कि मौजूदा संविधान में ऐसी किसी परिषद का जिक्र ही नहीं है। यानी तारिक रहमान के सामने एक तरफ अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ उन लोकतांत्रिक सुधारों का दबाव जिसका वादा उन्होंने जनता से किया था। इस पूरी राजनीतिक हलचल के बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर एक सकारात्मक संदेश गया है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की और उन्हें भारत की ओर से शुभकामनाएं दी। ओम बिड़ला ने तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूती से आगे बढ़ेंगे। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह के मुताबिक दोनों देशों ने भरोसा जताया है कि वो मिलकर आम लोगों के हित में काम करेंगे। व्यापार से लेकर सुरक्षा तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत और बांग्लादेश का सहयोग जरूरी है। तारिक रहमान के लिए ये दौरा और ये निमंत्रण एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब देखना यह होगा कि क्या तारिक रहमान अपने इस कार्यकाल में देश के भीतर मचे सियासी टकराव को शांत कर पाते हैं या फिर जुलाई चार्टर के प्रावधान उनकी शक्तियों को सीमित कर देंगे।